आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर बीमार है प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं, निराशा को दूर करने जा रहे हैं, दर्द से छुटकारा देने जा रहे हैं, डिप्रेशन का बंधन टूटने जा रहे हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करने जा रहे हैं। सो पहले गीत गाएंगे, फिर 10 अध्याय पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। सच मेरे प्रियो, हमें खुशी मनानी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं, हमें आनंदित करने वाले प्रभु, हमें आशीषित करने वाले प्रभु, हमें से सारे दुख, कष्ट और दुविधाओं, परेशानियों को दूर करने वाले प्रभु हैं। और वो प्रभु ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। और प्रभु अपनी हज़ूरी की तरह में जयवंत करते हैं। चिंता, फ़िक्र, सारी निराशा, परिस्थितियों को बदलने वाले वही प्रभु हैं। सो आइए वचन पढ़ेंगे 10 अध्याय। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र पिता से आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की विलासिता पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उधर दुष्टों का मुँह छाल लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध टप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटक जाता है। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है, जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, और परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्ट का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन या वही की आशीष से मिलता है, परंतु और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप का ना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। वो वंडा निकल जाते दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर है। चाहे दांत को सिरका और आँख को धुआं, वैसे ही आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है। धर्मियों की आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, परंतु उल्फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उल्फेर की बातें निकलती हैं। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दाम सबको बहुत प्रकाशित करें। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आपको जयवंत करने जा रहे हैं, आपको आशीष करने जा रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति के धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात में मिट्टी चला पता काल के वचन का भोग के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते उन्हें ब्लेसड के आशीष उनके घर परिवार में कोई कमी घटी न हो। प्रभु बंद द्वारा खोले, रुकावटें, परेशानी, दुविधाएं दूर करें। पति पत्नी के बीच मन उठाव, लड़ाई झगड़े, क्लेश को दूर करें। प्रभु
उन्हें प्रार्थना वचन आराधना का जीवन दे प्रभु। आपकी संगति हजूरी से जुड़े रहें प्रभु। सारे बंधनों को दुष्ट के विफल करें प्रभु। हाँ प्रभु, कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटे की शादी के द्वार खोले इस साल प्रभु, माध्यम बनाए प्रभु, क्योंकि जोड़े बनाने वाले आप हैं प्रभु। कई माता पिता ने विनती की है प्रभु, जिनके बेटे बेटियों की अच्छी ट्रेनिंग के द्वार खोले, जिस कॉलेज में स्टडी चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, माध्यम बनाए प्रभु, और गवाही के लिए खड़ा करें प्रभु यीशु नाम में। और प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आपका अनुग्रह दे, उनके घराने परिवारों पर बने रहे, बच्चे अच्छे स्टडी करें, मन लगा कर पढ़ाई करें प्रभु। आपका आत्मा उन बच्चों की अगुवाई करे कि बच्चे प्रभु जी अच्छे से स्टडी कर सके प्रभु। फ़ोन के अंदर विफल करें, आपका डर उन बच्चों के जीवन में बने रहे प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक सब्जेक्ट की तैयारी में मदद करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और जो जवान है जवानी की तरफ पे से आपको स्मरण रखे प्रभु। और प्रभु जो बाहर जाए तो कभी वीज़ा के द्वार खोले प्रभु। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते गवर्नमेंट जॉब के लिए स्थल द्वार खोले प्रभु जी। जो बीमार है उन्हें चंगा आपने कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आगे भी उन सबको संभाले और स्वस्थ हो सके प्रभु जी, यीशु नाम में पिता। हमारी विनती आपसे यही है प्रभु जी। अगर किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें बहुत बहुत आशीष करें। और प्रभु जी जो काम ढूंढे चाहे काम मिले, जो बिजनेस करना चाहे बिजनेस के द्वार खोले, और जो गलतियाँ उनसे क्षमा करें। और जो प्रभु जी दर्द से पीड़ित है, कोई भी दर्द क्यों ना शरीर में, सारे दर्द से छुटकारा दे प्रभु जी। उनके अधिकारी मालिकों के देखो नम्र दिन करें, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके रिश्तेदार अजीज लोग उनके द्वारा बचाए जाएँ प्रभु। हाँ प्रभु, बंधन टूटे यीशु के नाम से बबीता। आप अपनी महिमा को ले उनके जीवन के द्वारा, उनके परिवार घराने के द्वारा, ताकि वह स्वस्थ तंदुरुस्त और आपकी महिमा बढ़ाई करें। धन्यवाद हो प्रभु, उन सबको आशीष करने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। जो आज पहली बार सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष करें, उनके परिवार की जरूरतें पूरी करें, उनकी संतानों को ब्लेसड करें। जो संतान की आशीष चाहते हैं प्रभु, उन पति पत्नियों में से कमियों को दूर करें, उन बहनों के घर को नया करें। हाँ प्रभु यीशु नाम में प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें ब्लेसड आशीष करने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंधुआ खुलने जा रहे हैं। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। सबको जय मसीह की।